इतवार का दिन और 7 दिसंबर की तारीख है। पहले आपके सामने अहम खबरें और उसके बाद उसकी तफसील। तहरीक इंसाफ को कलअदम और बैन करने का डीजी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आलमी प्रेशर में अहम ममालिक ने फैसले किए, मुखालफत की और पार्लिमानी महाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली में अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आज नजरें पिशावर के जलसे पर क्यों है। सोनामी में जो जलसा बदल रहा है, सुहेल अफरीदी से फाइनल राउंड का मुतालबा किया जा रहा है। आज बड़े फैसलों का इम्कान है कि एक तरफ रियासत की खुली धमकियां और तहरीक इंसाफ का जवाब भी है और 9 दिसंबर को डियाला की कॉल भी है। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान भर में वॉल चॉकिंग भी शुरू होगी और डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीसरे दिन भी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। पोस्ट पर कमेंट्स का तूफान मचा हुआ है। मोहसिन नकवी 3 दिन लंदन के दौरे में क्या करे, बरतानवी सफीर को दिया और डोजियर कहां गायब हो गया और अहम ममालिक की पाकिस्तान के सफीरों की दौड़ें क्यों लगी, मुलाकातें क्यों हो रही। तफसील से खबरों की बात करता हूं। बड़ा अहम वीलॉग है। तहरीक इंसाफ का पिशावर का जलसा तो आपको पता है, इस वक्त काफिलों की रवानगी शुरू हो चुकी है। पख्तूनख्वा में अवाम पंप हो चुकी है। जलसा इंतहाई अहम है। वहां लोग इस वक्त बड़े जज्बाती हैं, नाराज हैं, गुस्से में। उन्हें अब लाएअमल क्या दिया जाएगा, यह बड़ा अहम मामला आज बन चुका है। एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला कर चुकी है, जो बातें कर रहे हैं, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूं कि डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल के बाद जो सोशल मीडिया और पाकिस्तान की आवाम ने जवाब दिया, इन्होंने यह फैसला उसका किया कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करें, बैन करें। बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर यह ऐलान भी करने जा रहे थे, इन्हें रोका गया और नून लीग की तरफ से इन्हें पंप किया जा रहा है कि आप करें यह फैसला लब्बैक पार्टी की तरह। जब ये प्रपोजल बनाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान में जो सफारतकार थे उनसे मीटिंग्स हुई और फिर मुश्तरका जवाब उनका आया कि आप बैन नहीं कर सकते, कलअदम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया भर में मौजूद है वो अपने पार्लियामेंटेरियन से रब्ता करेंगे, वहां दबाव डालेंगे, अपनी पार्लियामेंट्स में अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचेंगे, आलमी इदारों इंटरनेशनल मीडिया में इस केसेस को उठाएंगे। फिर इंटरनेशनल फंडिंग जो जमहूरियत के नाम से जुड़ी हुई है, आप वन पार्टी सिस्टम चीन की तरह बना के मुल्क को नहीं चला सकते। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं मानेंगे, इस निजाम की हिमायत नहीं करेंगे। फिर जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया इंसानी हकूक़ के वाले से, उन्होंने भी वार्निंग दी और 3 अहम ममालिक के सफीर बाकायदा तौर पर इन्हें मिले और तहरीक इंसाफ को कलअदम करने के, बैन करने के मामले से रोका। तहरीक इंसाफ को यह पैगाम भेजा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपकी मुजाहिमत का ईंट के जवाब पत्थर से नजर आया तो फिर हम इन यूरोप के ममालिक की बात नहीं मानेंगे, जिस तरह हमने मिलिट्री कोड की नहीं मानी। अब उसकी सबसे बड़ी निशानी तो अभी तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग सेनेट में, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उन्हें एहतजाज से रोकना। शाहिद खट्टर को भी इमरान खान ने पार्लियामेंट में लीडर बनाया। इनसे निपटने के लिए वारदात की कि दोनों ईवानों में तहरीक इंसाफ के लोग रियासत के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अगर स्पीकर के डाइस के गिर्द घेरा डालेंगे या इमरान खान की तस्वीर भी ईवान में लगेगी तो रुकनीत मुअत्तल करेंगे। कोई एहतजाज पार्लियामेंट सेनेट के अंदर नहीं करने देंगे। तवील मुद्दत के रुकनीत मुअत्तल और करारदाद में फिर फारिग। जैसे 180 नशिस्तें छीन कर 96 की, फिर सुप्रीम कोर्ट की गिनती में 16 छीनी, फिर नेतन्याहू लीग को दे दी, फिर उसके बाद बल्ला छीना, मखसूस नशिस्तें छीनी। इन्हें लेकिन समझ नहीं आ रही कि फर्क नहीं पड़ा, खान की मकबूलियत का सूरज गरूब नहीं हो रहा। जरा दुनिया का नक्शा देखें। डीजीएसपीआर आपको बताएं कि जब खान की तनकीद करते हैं या मुखालफत करते हैं तो दुनिया में सबसे पहले सूरज तलू होता है न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में। यहाँ से सोशल मीडिया का आगाज होता है, फिर सूरज सफर करता है, उसकी किरणें बिखरती हैं। सुबह होती है, खान के चाहने वाले वहाँ अपने अपने कीबोर्ड, अपने मोबाइलों पर अपनी सुबह का आगाज खान के नाम से करते हैं। फिर जब ये सूरज शाम को दुनिया के आखिरी मुल्क अमेरिका से होता हुआ ताहीती अमेरिकन समावा तक पहुंचता है तो वहाँ सोशल मीडिया पर लोग आखिरी पैगाम खान का देखे सोते हैं। ये मकबूलियत है। एक ट्वीट ज़हनी मरीज की खान की आसिम मुनीर के बारे में 37 लाख लोगों तक एक दिन में पहुंची और एक मुताद अंदाजा है कि 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट्स पैगामात जो डीजीएसपीआर की कॉन्फ्रेंस के बाद पहुंचे। 10 लाख दफा इमरान खान का नाम दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से लिया, 10 लाख दफा। ये अरबों डॉलर लगा के इसराइल चीन की मदद से भी नहीं रोक सकती। ये पार्लियामेंट में क्या कर लेंगे? पार्लियामेंट के अंदर तो ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मजबूर करेंगे ये पार्लियामेंट से इस्तीफे दें और वो शायद वो कर भी दें। ये पार्लियामानी लीडर शायद खट्टर नौजवान को लाने के बाद हुआ। तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अकलमंदी थी, लेकिन असल मैदान आज है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सारा मीडिया कल कवर कर रहा था केपी हाउस में, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर बड़ी दलील के साथ डीजीएसपीआर का बयानिया उड़ा रहे थे। इसमें तमाम सहाफ़ी, दानिश्वर, ओवरसीज पाकिस्तानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस कॉन्फ्रेंस को इस लिहाज से बेहतरीन कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में से अच्छा बयानिया नहीं बन सकता कि बजाय वो भी गाली गलोच देते, डीजीएसपीआर की तरह लबोलेजा इस्तेमाल करते। इन्होंने सवालात के जवाब दिए। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब ने 71 से पहले 6 पॉइंट से एजेंडा रख के बिल्कुल ऐसे ही हाथ जोड़ के कहा था, मुल्क मत तोड़ो। इक़्तिदार के नशे में बदमाश साथियों को जनरल जया खान को शेख मुजीब बताता रहा, जो बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और सलमान अकरम राजा बता रहे। तो हालात देख रहे हैं कि जिसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी है तुम्हारी। बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा जब ये कहना कि -1 इमरान खान नहीं होगा, -1 सारे होंगे, ये 90,000 सरेंडर वाला मामला नहीं होगा, बहुत आगे तक जाएगा, तो फिर बात समझें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी दलील से सलमान अकरम राजा ने डीजीएसपीआर को सियासत में मसलन मुदाखलत का 1990 का अपना वाक़या जिसमें चशमदीद हुआ, ISI का चीफ असद दुरानी जिसने किताब लिखी वो इराक के चीफ के साथ, कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हमने गिराई, हल्फिया बयान दिया और कहा कि हाँ हम उसे सिक्योरिटी रिस्क करार दें। उन्होंने कहा वही काम मत करो आज हालात मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात की दावत दे रही थी या गाली गलोच नहीं कर रही थी तो वो ये साबित कर रहे थे कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान में जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। वरना किसी सियासी जमात के साथ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जिसमें उसका लीडर, उसकी बीवी, उसका भांजा, उसके 5 मरकजी लीडर बेगुनाह जेल में, 36,000 कारकुनों पर गिरफ्तारियां, 64,000 पर FIR हों और 2.5 साल के बाद भी फौजी वर्दी में जर्नल आगे गाली गलोच करे, तो फिर मामला खुदा न खासा कलअदम तंजीमों की तरफ, मुसल्लह जत्थों की तरफ जाता है। पीपल्स पार्टी नहीं बर्दाश्त कर सकी, उन्होंने जुल्फकार तंजीम बना दी, तैयारी हिजैक की। MKM बर्दाश्त नहीं कर सकी, पूरा मुसल्लह विंग बनाया। नवाज शरीफ ने 70 ट्रकों पर असले पूरे मुल्क में बांट दिया, साले जफर की खबर है, मुशर्रफ का जहाज हिजैक कर लिया। तहरीक इंसाफ ने गाली गलोच की बजाय कह रही है मुज़ाकरात करो, लेकिन यूं ताकत के नशे में बरहा के हाथी बदमस्त है। सलमान अकरम राजा ने इसीलिए समझा रहा है कि पख्तूनख्वा के हवाले से वहां मुंतखब हुकूमत हटाई, नाजायज हुकूमत उठाई, तो फिर तुम जानो और पख्तून जाने, वो अपना फैसला खुद करेंगे। ये बड़ी खतरनाक बात है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखें, मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा, गौर से सुने। लंदन के एक सहाफी ने मुझे बाकायदा सबूत से खबर दी कि मौजूदा लॉबी में जनरल बाजवा के सुसर की वाकयात, मैं बड़ी एहतियात से बात करूं, आप जानते हैं उसका सुसर किससे ताल्लुक रखता है।
अब मैं ज़ाहिर है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन स्टैब्लिशमेंट के एक धड़े में जनरल बाजवा के सुसर के हम ख्याल लोग अहम ओहदों पर हैं, ये बात याद रखें। डीजीएसपीआर तक का कहा जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो इन मामलों को इस नहज तक लेके जाना चाहते हैं कि जहां कब्र एक मुर्दे दो हों और फिर खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाए। इन्हें यह मिशन दिया गया कि पाकिस्तान को तोड़ना है। ये इन मामलों को इस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान ताकत के उस अरूज पर है, उस मीनार पर उसे तो कोई छू नहीं सकता। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर भी ताकत के तमाम लवाजमात पूरे कर चुके हैं। 5 स्टार जनरल, मतलब 5 सितारे, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ताहयात इस्तिस्ना, पार्लियामेंट, सेनेट अदालतें, सब कुछ कंट्रोल। अब दोनों का टकराव मुल्क टूटने की सूरत में, इसके अलावा कोई रास्ता। आप इस मंसूबे को बैठ के गौर से सुने, आपको सारा समझ आ जाएगी। जिस मशरकी पाकिस्तान का मैं जिक्र करता हूं, जिस तरह फातिमा जिन्ना के साथ जो किया गया, या शेख मुजीब के साथ जो किया गया, अवामी लीग के साथ जो किया गया, देखिए इसमें तो हम सब लोगों को जो सोशल मीडिया में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तानियों को रोज थोड़ी थोड़ी करके बतानी चाहिए। मैं एक सफा थोड़ा सा टच उसका आखिर में जरूर दूंगा, लेकिन मशरकी पाकिस्तान का आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस वक्त मेजर जनरल राव फरमान अली, मेजर जनरल गफूर की जब अवामी लीग पर पाबंदी का ऐलान हुआ, शेख मुजीब को गिरफ्तार किया, गवर्नर राज लगाया, सूबाई असेंबली का इजलास रोका, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ, तो खाना जंगी की बुनियाद भारत की मुदाखलत और मशरकी वासनात, ये अवामी लीग को गद्दार जमात करार दे रहे थे। आज जिस तरह पीटीआई को देने लगे। नून लीग के रहनुमाओं के बयान बिल्कुल वही है जो जुल्फिकार अली भुट्टो के इस दौर में थे, उधर तुम उधर हम वाले। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने देखे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले, 132 रहनुमाओं के। दूसरा, इन्होंने तहरीक इंसाफ ने जो दूसरी मरतबा इलेक्शन करवाए, बैरिस्टर गौर ने इंकशाफ किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं कर रहे, एक जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ को मान ही नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे, पाबंदी लगाना चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो पिछले 3 साल में तहरीक इंसाफ का वाकई हालत नहीं है, क्या इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन नहीं लड़े? कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई कॉर्नर मीटिंग, घरों के अंदर भी कोई बातचीत करने की इजाजत है? क्या तहरीक इंसाफ का झंडा पाकिस्तान में आप लहरा सकते हैं? क्या आप इमरान खान की तस्वीर मीडिया, सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं? आप तो ईवान में भी पाबंदी लगाई जा रही है, पार्लियामेंट में। इमरान खान सियासी गुफ्तगू जेल में नहीं कर सकते, मुलाकातें बंद, सोशल मीडिया बैन। तो इससे ज्यादा कालादम क्या होता है? बैन करना और किसको कहते हैं? लेकिन इस 3 साल के बैन के बाद भी अगर ये ज़हनी मरीज समझने को तैयार नहीं है कि जबर से, धौंस से, जबरदस्ती से तो घर का निजाम नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? खान की हुकूमत गिरा के कत्लेआम किया, गिरफ्तारियां की, मैंडेट छीना, आईनी गैर अखलाकी, गैर शरई, हर काम किया, पूरे का पूरा कानून बदला, 26वीं 27वीं तरमीम की, मिलिट्री कोर्ट के फैसले तक करवाए, मखसूस नशिस्तें छीनी, सुप्रीम कोर्ट उड़ा दी। लेकिन इससे खुदा की कसम एक शोबा बता देकर कामयाबी हो, सिर्फ एक शोबा, मईशत, खारजा पॉलिसी, अमन अमान, मुल्क का इस्तेकाम, पड़ोसियों ताल्लुकात, महंगाई, बेरोजगारी। आज बीबीसी की खबर है कि बुजुर्ग वालिदैन जो इस वक्त घर में आराम करने पर होना चाहिए, वो मजदूरी कर रहे हैं, 70-70, 80-80 साल के, उन्हें काम आगे भी नहीं मिल रहा। 10 जुलाई 2023 को जब आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने यह दावा किया कि 3 साल पहले कि मैं 1 साल में मईशत ठीक करूंगा, मायूस करने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और आज फिर चीफ ऑफ डिफेंस बन के जो उन्होंने अभी मुल्क उड़ान भर गया दावा किया, जैसे मुशर्रफ कहता था आलमी मौशी निजाम का हिस्सा बनेंगे, सरमाकारी होंगी, फैक्ट्रियां होंगी, नौकरियां होंगी, सेहत और तालीम होगी। हालत क्या थी? मरते वक्त खुद उसे पाकिस्तान का अस्पताल नहीं पहुंच सका। ये बातें ज़ियाउल हक भी करता था। अब जनरल आसिम मुनीर क्या कह रहे हैं? जो बातें बानिए मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक का बेटा नवाज शरीफ भी कह रहा है, मुल्क उड़ान भर गया, टेक ऑफ कर गया, सरमाकारी 50 साल से कम, महंगाई 50 साल से ज्यादा, बुलंद तरीन सतह पे 1974 से भी ज्यादा। आलमी बैंक कह रहा है गुर्बत 52% बढ़ चुकी है, पिछले 3 साल के अदादोशुमार में हर साल 7% इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर कम, डॉलर 280 से ऊपर, 22 खरब से ज्यादा की चोरी, 5.6 खरब की IMF की रिपोर्ट। एक ज़रई मुल्क का यह हाल कि इक़्तिसादी सर्वे में कहा जा रहा है कि ज़रई मुल्क की जो ज़राअत है वो शरह नमू से नीचे गिर गई है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जीडीपी जो है 2.5% से भी कम है, आबादी 3% से बढ़ रही है, टेक्सटाइल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सनतें बुरी तरह तबाह बर्बाद। कि अखबारात में वो इश्तिहार देके कह रहे हैं $97,000 का कर्जा, 3 साल में इन्होंने $50,000 अरब का कर्जा लिया, 4 महीनों में करंट अकाउंट कहां कितने मिलियन तक पहुंच गए चेक करें। बेरोजगारी 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, 60 लाख बेरोजगार नौजवान, जिसमें 10 लाख आला तालीम याफ्ता डिग्री वाले, आला, और सबसे ज्यादा पंजाब में ब्रेन ड्रेन और बेरोजगारी, 60 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, और करप्शन की वजह से नून लीग और दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कौन सी उड़ान है भाई? किस दुनिया में रह रहे हो? आर्मी चीफ कह रहा है 5वां बड़ा मुल्क है, वसाइल से माला माल है, दूध की पैदावार में 6ठे नंबर पर, गंदम 7वें पे है, चाकी रकोटे के सोने तांबे वगैरह वगैरह वगैरह। एक मुल्क से बताता हूँ, सिर्फ एक मुल्क, कांगो, बहुत बड़ी मिसाल है। वहां लीडर था पेट्रोस लंबासिस। इमरान खान की तरह का रहनुमा, इन्होंने मार दिया। कुदरती मिसाल से कांगो भरा हुआ, कोबाल्ट, सोना, हीरा, तांबे। कोबाल्ट वो है जो स्मार्टफोन्स में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, बैटरियों में लगता है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वसाइल कांगो के पास, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट उठाएं, 63 साल हो गए पेट्रोस लंबा को इन्होंने जिस हालत में मारा, उस कर्नल ने, मैं नाम बताता हूं उसका, उसके बाद कत्लो-आम देखें रोज की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियाद पे। आलमी कंपनियां तमाम मसाइल लूट गई हैं, कबायली ग्रोह मलेशिया बने हुए हैं। वो इमरान खान की तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी था पेट्रोस लंबा। जिस तरह कांगो के आर्मी चीफ कर्नल जोसेफ को यह बात समझ नहीं आ रही थी, जो दहाइयों तक वहां डिक्टेटरशिप करता रहा, CIA, बेल्जियम की खुफिया एजेंसियां उसकी मदद करती नहीं, लेकिन कर्नल जोसेफ मोबोतो को उसका इंजाम फिर आप देखें क्या हुआ। खुद वो जलावतनी में मरा, 1997 में मुल्क छोड़ के भाग गया, और कैंसर के बाद में मराकश में जाके वो मरा, बदतरीन इंजाम में, 5 अरब या 4 अरब डॉलर से लूट लिया। लेकिन मुल्क कहां चला गया? तबाह बर्बाद। तो हल बड़ा सादा सा, खान से माफी मांगने का, दरमियानी रास्ता यही, दरमियान में कोई नहीं है। ये जो धमकियां दे रहे हैं ना बार बार, इस पर अगर अमल करने की कोशिश करेंगे खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर क्या आले शरीफ के साथ बैठ के हुकूमत करेंगे? ये निजाम चलेगा? मतलब अवाम में क्या मकबूलियत मिली, लोग वाह करेंगे, लोग खामोश होकर बैठेंगे, रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। बलोचिस्तान में अकबर मुफ्ती एक सूबे का नवाब था, उसकी शहादत 24 साल से बलोचिस्तान में अमन नहीं आया। यहाँ खान चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, बरसगीर का इंटरनेशनल सतह का रहनुमा। बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद जब वापस आई तो उनकी मकबूलियत तकरीबन गिर चुकी थी।
इन्होंने कत्ल किया तो $2 अरब का वैसे नुकसान हुआ, $6 अरब की सरमाकारी लूटी की और सैकड़ों बैंक 250 से ज़्यादा सरकारी इमारत। उधर जरदारी ने इक़्तिदार लेना था, वो पाकिस्तान खपे लगा। यहाँ तो कोई नहीं है जो खपे मपे का नारा लगाएगा। इनके पास रास्ता है। देखिए ये वो कौम है जो 93,000 सरेंडर लोगों पर फूल भी फेंकती रही। ये खान से माफी मांगे, नफरत खलीज की सारी दरारें खान खत्म कर देगा। हम लोग कहते हैं इंतकाम है, बोझ है, इक़्तिदार है। जिस तरह 2 मरला जमीन नहीं छोड़ते ना, इस तरह इक़्तिदार नहीं छोड़ रहे। रास्ते 3 है। देखें, एक जरदारी ने इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पास अवामी मकबूलियत नहीं थी, उसने जोड़ तोड़ की सियासत की, अमेरिका से डील की, मुशर्रफ को कियानी की मदद से बाहर निकाल दिया। दूसरा रास्ता इंटरनेशनल दुनिया के आपको पता है मामलात हैं, मुज़ाकरात हैं। अब खान चूंकि मगरिब में इसराइल का एंटी है, वो नहीं पसंद करते, अरब दुनिया जमहूरियत को सूट नहीं करती, तो पाकिस्तान की अवाम में ख्याल रहता है। जिस तरह 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ 20 लाख लोग निकले थे इकट्ठे, इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 5 करोड़ आबादी, 10% 50 लाख तो ये बन जाता है। ये अगर आज जलसे में फर्ज कर ऐलान कर देते कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो फिर इनके पास तो इतनी गोलियां नहीं है, 50 लाख गोलियां तो नहीं होंगी इनके पास, खुदा न खास्ता। तरीके से लीडर फ्रंटशिप इंटरनेशनल मीडिया लाइव कवरेज करे, पूरा अंदाज में लोग जमहूरियत में बैठ जाए। बस एक पूरे मुल्क में कॉल देंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये देखें सारे हालात, ये जो ताज़ा तरीन तैनातियां हैं, नीचे जो गुस्से में बैठे हैं वो खुद कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट की नजरें इस जलसे पर लगी हुई हैं आज। और ये याद रखें, देखें कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो सलमान अकबर राजा, बैरिस्टर गोर, असद कैसर थे। ये उम्र के हिस्से में इनकलाब के साथ कोई रोमांस नहीं होती, मसलियत होती है, मुफाहमत, बंदा ठंडा पड़ जाता है। इन्होंने वही किरदार अदा किया जो करना चाहिए। लेकिन जो नौजवान की आदत है, जो सूबे के हुक्मरान है, सुहेल अफरीदी, ये शफीला जान जैसे लोग, खुरम ज़िशान जैसे लोग, मीना अफरीदी जैसे लोग, शाहिद खटक जैसे लोग, ये वो नौजवान है जो 64% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें कोई जर्नेल, कोई जहांदीदार सियासतदान नहीं रोक सकता। अब इक़्तिदार को एस्टैब्लिशमेंट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है इनकी तो तारीख हम जानते हैं ना, कि ये तो मुल्क तोड़ देते हैं, लोगों को मारने के लिए तैयार होते हैं, गोलियां मारने के लिए, हर चीज़, पूरा महल्ला उड़ा देते थे उसमें बांग्लादेश में, मशरक़ी पाकिस्तान में। इनकी एक तारीख है। अब इस तारीख को बदला कैसे जाएगा, यही हम सबका इम्तहान है। और हम सब लोगों की दरख्वास्त बार बार यही होती है कि मुल्क के मफाद में ये जो नाजुक मोड़ करते हैं, हकीकत में नाजुक मोड़ तक पहुंचा दिया इन्होंने। इससे आगे का रास्ता खत्म होता है, इससे आगे से रास्ता नहीं है, वहां से वापसी आए आगे नहीं, हालात बेहतरी की तरफ लाने का बड़ा आसान। कल ये ना हमारी नौजवान नस्लें देखें, ऐसे ही दरख्वास्तें करें जो हम कर रहे हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। वो भी आपको कह रहे हो 20-25 साल में कोई ऐसी नौजवान बैठा हो वीलॉग में कह रहा हो ये 2025 की रिपोर्ट पढ़ें। ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों हम बार बार, ताकि सीखें, इस तारीख से सीखें। ये सुनने वाले नहीं सुनते हैं कि ये पैगाम पहुंच जाता है मेरा भी और हम जैसे दोस्तों का। उसके अंदर देखें बड़ा एक सफ़ा है, मुझे नंबर उसका 46 से 48 है, कमांडिंग अफसर ब्रिगेड का वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान सलीमुल्लाह, उसने साफ साफ लिखा कि इस मार्शल लॉ की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में नफरत पैदा हुई। वहाँ बड़े बड़े गवाह थे, एडमिरल मोहम्मद शरीफ जैसे लोग, नेवी के सबसे बड़े इंचार्ज वही थे। 1958 में कह रहे हैं कि ये जो बुनियाद हमने रखी 1958 में, 1971 में जो मार्शल लॉ के बाद जो मुल्क दोलख्त हुआ, ये वजह थी। उस वक्त जो चेयरमैन थे, जो एयर कमोडोर थे IH मलिक चिटागंग पोस्ट में, कर्नल मंसूर, ये सब लोग गवाहान थे कि मार्शल लॉ ने मुल्क को तोड़ा। एक जर्नेल ने ताकत के नशे में, बदकिरदारी में, शराबनोशी में, जनरल रानियों के चक्कर में, ताकत के नशे में मुल्क तोड़ा। इसलिए आज इनसे दरख्वास्त है आप ना करें, पाकिस्तान को बचाएं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करम करे। जलसे के बाद इंशाल्लाह दूसरा वीलॉग आपके सामने। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।